एक बहादुर लड़की रीमा की कहानी। ये हॉरर स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित है। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में रीमा नाम की 10 साल की लड़की रहती थी। रीमा को कहानी सुनना और बगीचों में बैठकर सपने देखना काफी ज्यादा पसंद था। उसके गांव का नाम भीमपुर था। भीमपुर गांव से सटे एक जंगल था। इसके बारे में गांव वाले कहा करते थे कि इस जंगल में एक जादुई झील है, लेकिन कोई भी गांव वाला डर से उस झील के पास आज तक नहीं गया था। सिर्फ झील के बारे में कहानियां ही गांव में प्रचलित थी। रीमा अपने कस्बे की एक बहादुर लड़की थी। एक दिन की बात है, वह अपने घर में अपनी पढ़ाई कर रही थी और किताब के पन्ने उलट पुलट रही थी। तभी उसकी नजर एक कागज के नक्शे पर पड़ गई। उसने ध्यान से देखा तो वह नक्शा उसके गांव का ही था। उस नक्शे में जंगल के बारे में भी रास्ता बताया गया था। जंगल में झील का निशान भी नक्शे में बना हुआ था। ये देखकर रीमा की आंखें खुशी से चमक उठी। उस नक्शे को देखकर उसने अब जंगल में जाने का पक्का फैसला कर लिया था। अगले दिन सुबह होते ही रीमा एक छोटे से बैग में अपना खाना पीना एवं पानी का बोतल रखी, एक छोटा रुमाल लिया और ये सोचकर जंगल की तरफ चल दी कि आज उस झील का पता लगाना है। जंगल में जाकर तरह तरह के पक्षियों की चहचहाट और पेड़ के पत्तों के हिलने की आवाज के साथ रीमा का ये सफर शुरू हुआ। चलते चलते घंटे बीत गए। घने पेड़ों के बीच से किसी तरह से रास्ता बनाते हुए वह नक्शा भी देखे जा रही थी। नक्शे में कुछ चिन्ह भी बने हुए थे और उस चिन्ह को वह जंगल में खोजती भी जा रही थी। नक्शे में दिया हुआ चिन्ह कहीं कहीं जंगल में उसे मिल भी जा रहा था और इस तरह वह नक्शे के अनुसार झील की ओर बढ़ती जा रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बड़ा सा चट्टान पड़ा हुआ देखी। चट्टान के नजदीक पहुंचने पर चट्टान के नीचे एक खरगोश बैठा हुआ था। वो खरगोश एकदम सफेद रंग का बड़ा प्यारा सा था। रीमा को देखकर खरगोश बिल्कुल नहीं डरा। रीमा उसके नजदीक पहुंचकर खरगोश से पूछी कि क्या तुम्हें जंगल में एक सुंदर सी झील के बारे में पता है। खरगोश ने मुस्कुराते हुए वहां से एक छलांग लगाया और एक रास्ते की तरफ इशारा किया। रीमा उस खरगोश के पीछे पीछे मंत्रमुग्ध सी आगे बढ़ने लगी। आधे घंटे के बाद उसने देखा कि खरगोश आसपास कहीं नहीं है, वो गायब हो चुका था। रीमा हैरान थी, लेकिन उसे यह लग रहा था कि वो सही दिशा में चल रही है। वो आगे बढ़ती रही। बढ़ते बढ़ते रास्ते में एक गुफा मिला। गुफा के पास वह जैसे ही पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत वहां बैठी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रीमा को देखकर वह बूढ़ी औरत रीमा से पूछा, तुम इतनी छोटी सी हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? रीमा बिना डरे हुए कही कि उसके गांव वाले हमेशा कहा करते हैं कि जंगल के अंदर एक जादुई झील है और मैं उस जादुई झील को देखना चाहती हूँ। बूढ़ी महिला ने कहा कि अगर तुम उस झील तक पहुँचना चाहती हो तो पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। रीमा ने अपना सर हिलाया और कहा कि ठीक है। बूढ़ी महिला ने पूछा, क्या जादू सिर्फ झील में ही होता है या तुम्हारे अंदर भी जादू हो सकता है? बुढ़िया के तरफ मुस्कुराकर उसने बोला कि मेरी समझ से जादू हर जगह हो सकता है, बस हमें उस जादू को महसूस करने आना चाहिए। बूढ़ी महिला ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा। अब तुम इस गुफा के पार जाकर जादुई झील का दर्शन कर सकती हो, लेकिन याद रखना असली जादू तुम्हारे साहस और तुम्हारे विश्वास में है। रीमा गुफा पार कर आगे बढ़ी तो सामने सुंदर सा झील उसे नजर आया। झील वाकई काफी सुंदर और जादुई था। उसका पानी सोने की तरह चमक रहा था। उसके चारों ओर इंद्रधनुषी रंग दिखाई पड़ रहे थे। रीमा झील के और नजदीक पहुंची। उसने काफी नजदीक से झील को देखा। उसका पानी छूकर एहसास किया। रीमा ने सोचा कि इस झील तक पहुंचने का जो सफर था, असली जादू और असली खुशी वही थी। उसने झील का थोड़ा पानी एक बोतल में भर लिया और अपने गांव की ओर वापस चल दी। गांव पहुंचने पर वह हर किसी को ये बात बताती कि जादू
सिर्फ झील में ही नहीं है, वह हमारे सपने, मेहनत और हमारे विश्वास में भी है। और इस तरह रीमा की बहादुरी की कहानी समूचे गांव में फैल गई। इस तरह ये कहानी